नमस्कार। और हमारे इस नए विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, पर शायद ही कभी हम इस पर गहराई से सोचते हैं। आजकल हर कोई कैलोरी गिनने, प्रोटीन ट्रैक करने और नई नई डाइट फॉलो करने में लगा हुआ है, राइट? लेकिन इन सब हेल्थ ट्रैकिंग के चक्कर में एक बहुत ही जरूरी चीज अक्सर पीछे छूट जाती है, और वो है खाने की प्रक्रिया या उसका मैकेनिकल पहलू। तो चलिए आज बिल्कुल आसान भाषा में इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। तो चलिए एक दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। क्या हो अगर बेहतर स्वास्थ्य का राज इस बात में छिपा ही ना हो कि प्लेट में क्या रखा है, बल्कि इस बात में हो कि वो प्लेट कितनी जल्दी खाली हो जाती है। सोचिए इस बारे में। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारा ध्यान सिर्फ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स गिनने से हटाकर एक बिल्कुल नई दिशा में ले जाता है। हमारा पूरा फोकस इस बात पर होता है कि क्या खाएं, पर कैसे खाएं को हम लगभग भूल ही गए हैं। और यही हमें आधुनिक जीवन शैली की एक कड़वी सच्चाई की तरफ ले जाता है। ये देखना काफी हैरानी भरा है कि कैसे अनजाने में ही एक आधुनिक खानपान का जाल बन गया है। आज लैपटॉप पर काम करते हुए खाना या मोबाइल पर रील स्क्रॉल करते करते बाइट लेना, ये तो जैसे आम बात हो गई है। हमारी बिजी लाइफ और फास्ट फूड कल्चर ने लंच ब्रेक को एक रेस बना दिया है। और हाँ, जब स्ट्रेस होता है तो बिना सोचे समझे बस इमोशनल ईटिंग शुरू हो जाती है। सच तो ये है कि टेक्नोलॉजी और टाइट शेड्यूल्स ने हमारे खाने के अनुभव को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। तो आइए इस प्रोसेस के पहले चरण की बात करते हैं, मैकेनिकल ब्रेकडाउन, यानी वो स्थिति जब पाचन शुरू होने से पहले ही फेल हो जाता है। चलिए थोड़ा बायोलॉजी के नज़रिए से देखते हैं कि जब हम खाने का पहला निवाला लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर आखिर होता क्या है। एक बहुत ही शानदार कोट है जो इस पूरी बात को एकदम सटीक तरीके से समझाता है। पेट में दांत नहीं होते। सुनने में बहुत बेसिक लगता है ना, पर यह एक बहुत ही पावरफुल सच्चाई है। देखिए, पाचन कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। ये एक फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है जो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। अगर खाने को ढंग से चबाने का ये पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप ही छोड़ दिया जाए तो शरीर के बाकी हिस्सों पर, खासकर हमारे पेट पर, एक बहुत बड़ा और बेवजह का बोझ पड़ जाता है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आखिर जल्दी खाने वालों और धीरे खाने वालों के बीच बायोलॉजी के लेवल पर क्या फर्क होता है। एक तरफ वो लोग हैं जो बहुत तेजी से खाते हैं। इनके केस में जल्दबाजी में निगला गया खाना बिना ठीक से टूटे सीधे पेट में पहुंच जाता है। इससे होता क्या है? पाचन कमजोर पड़ जाता है और न्यूट्रिएंट्स का अवशोषण भी घट जाता है, क्योंकि पेट को डबल मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी तरफ जब खाना आराम से धीरे धीरे खाया जाता है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में ठीक से टूट जाता है। और सबसे कमाल की बात, मुंह में मौजूद लार यानी सलाइवा के एंजाइम तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और पाचन की शुरुआत वहीं से एकदम परफेक्ट तरीके से हो जाती है। चलिए अब मुंह से आगे बढ़कर शरीर के मेन कंट्रोल रूम यानी हमारे दिमाग की तरफ चलते हैं। यह हमारा दूसरा पॉइंट है, हार्मोनल देरी यानी मस्तिष्क की घड़ी। असल में यहीं पर वो कनेक्शन टूटता है जिसकी वजह से जल्दी खाने वाले लोग अक्सर जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। यहां पर सबसे दिलचस्प चीज है ये 1 नंबर 20। हमारे दिमाग को पेट से फुलनेस या पेट भरने का सिग्नल मिलने में और ये समझने में कि भाई अब और भूख नहीं है, लगभग 20 मिनट का वक्त लगता है। ये हमारी बायोलॉजी का एक ऐसा फैक्ट है जिसे दुनिया का कोई भी फैंसी डाइट प्लान बदल नहीं सकता। लेकिन जरा सोचिए, क्या होता है जब उन 20 मिनटों के दौरान ध्यान पूरी तरह से कहीं और हो? टीवी देखना, फोन चलाना, लैपटॉप पर काम करना या बस सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। ये सारी आजकल की आदतें दिमाग को शरीर के नेचुरल फुलनेस सिस्टम से बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर देती हैं। चूंकि ध्यान तो स्क्रीन पर होता है, तो उन अहम 20 मिनटों में बहुत सारी कैलोरीज बिना सोचे समझे अंदर चली जाती हैं। नतीजा, ओवर ईटिंग, क्योंकि हमें अंदाजा ही नहीं लग पाता कि कब और कितना खा लिया गया है। तो अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, बढ़ते परिणाम, यानी एक छोटी सी बेचैनी से लेकर बड़ी बीमारी तक का सफर। देखिए, बात यहां सिर्फ खाना खाने के बाद होने वाली थोड़ी सी शारीरिक बेचैनी की नहीं है। अगर रोज यही आदत बनी रहे तो आगे चलकर इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। तेजी से खाने के कुछ लक्षण तो तुरंत दिखाई देते हैं, जैसे जल्दबाजी में हवा निगल लेने की वजह से पेट फूलना, गैस, एसिडिटी और अपच। ये सबने कभी ना कभी फील किया ही होगा। लेकिन असली चिंता की बात इसके लॉन्ग टर्म रिस्क में है। जो चीज शुरू में बस एक साधारण सी पेट की खराबी लगती है, वो लंबे समय में मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज, फैटी लिवर और यहां तक कि हार्ट से जुड़ी बड़ी मेटाबॉलिक समस्याओं में बदल सकती है। एक तरह से ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। इस बात को ऐसे समझते हैं कि तेजी से खाने का हमारे ब्लड शुगर और इंसुलिन पर क्या असर पड़ता है।
जब खाना बहुत स्पीड में हमारे सिस्टम में जाता है तो ब्लड शुगर यानी ग्लूकोज का लेवल अचानक से बहुत तेजी से स्पाइक कर जाता है। इसे हैंडल करने के लिए शरीर को एक साथ ढेर सारा इंसुलिन छोड़ना पड़ता है। अब अगर ये बार बार हो तो समय के साथ ये लगातार आने वाले इंसुलिन स्पाइक्स इंसुलिन रेजिस्टेंस को जन्म देते हैं, जो असल में टाइप 2 डायबिटीज की पहली वार्निंग बेल है। इसके उलट धीरे खाने से ब्लड शुगर स्टेबल रहता है और शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी काफी बेहतर होती है। पर टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका समाधान बहुत ही सिंपल है। और यही हमारा चौथा और आखिरी पॉइंट है, सचेत खान पान का समाधान, यानी जैविक घड़ी को रीसेट करना। ये बस हमारी आज की भाग दौड़ भरी लाइफस्टाइल को हमारी सदियों पुरानी बायोलॉजी के साथ फिर से जोड़ने के बारे में है। यहाँ 3 बहुत ही क्लियर और प्रैक्टिकल आदतें दी गई हैं जिन्हें अगले ही मील से लागू किया जा सकता है। पहला, खाने को अच्छी तरह चबाना। दूसरा, 20 मिनट का नियम। और तीसरा, ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को दूर रखना। ये तीनों स्टेप्स मिलकर हार्मोनल बैलेंस को बेहतर बनाने और स्वाद के प्रति जागरूकता बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। चलिए एक एक करके इन पर बात करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक रूल है, अच्छी तरह चबाएं। कोशिश करें कि हर एक निवाले को 20 से 30 बार चबाएं। सुनने में ज्यादा लग रहा होगा, है ना? इसका एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, एक निवाला मुंह में डालने के बाद चम्मच या कांटे को थोड़ी देर के लिए प्लेट में वापस रख दें। इससे खाने की स्पीड अपने आप धीमी हो जाती है। ठीक से चबाने से ना सिर्फ पाचन अच्छा होता है, बल्कि पेट भरने का सिग्नल भी समय पर दिमाग तक पहुंच जाता है और ओवर ईटिंग का चांस काफी कम हो जाता है। दूसरा रूल सीधे उस 20 मिनट वाली दिमागी देरी से जुड़ा है जिसकी हमने पहले चर्चा की थी। 20 मिनट के भोजन का नियम। कोशिश ये होनी चाहिए कि खाना खत्म करने में कम से कम 20 मिनट का वक्त लगे। खाते वक्त बीच में एक छोटा ब्रेक लें, आराम से पानी की चुस्कियां लें और निवाले का आकार छोटा रखें। जब हमारे दिमाग को पूरा वक्त मिलता है तो खाने से मिलने वाली संतुष्टि बहुत अधिक होती है और अनजाने में ली जाने वाली एक्स्ट्रा कैलोरीज की मात्रा में भी गिरावट आती है। और अब तीसरा और शायद आजकल के हिसाब से सबसे अहम रूल, ध्यान भटकाने वाली हर चीज को हटा दें। खाने से पहले फोन को कहीं दूर रख दें, टीवी बंद कर दें और खाना खाते समय कोई और काम ना करें। पूरा फोकस बस खाने के स्वाद, उसकी बनावट और उसकी सुगंध पर होना चाहिए। जब सामने कोई स्क्रीन नहीं होती ना, तो पूरा ध्यान शरीर के भूख और तृप्ति के संकेतों पर जाता है। ये एक साधारण सी स्वचालित क्रिया को एक बहुत ही सचेत और लाभकारी अनुभव में बदल देता है। तो इन सभी आदतों के पीछे हमारा मेन गोल क्या है? ये सब जोड़कर बनता है माइंडफुल ईटिंग, यानी कि पूरे होशपूर्वक और सचेत होकर खाना खाने का अभ्यास। जब इस तरह से खाया जाता है तो पाचन में सुधार होता है, न्यूट्रिएंट्स बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं और सबसे कमाल की बात, वजन प्राकृतिक रूप से कंट्रोल में रहता है। जब शरीर को सही तरीके से पोषण मिल जाता है तो बार बार स्नैक्स खाने की आदत और बेवजह की क्रेविंग अपने आप कम हो जाती है। आखिर में इस विश्लेषण को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विचार के साथ खत्म करते हैं। ये लाइन आज की पूरी चर्चा का निचोड़ है। स्वस्थ भोजन सिर्फ इस बारे में नहीं है कि प्लेट में क्या परोसा गया है, बल्कि यह इस बारे में है कि उसे कैसे खाया जा रहा है। आज हमारे खाने की स्पीड कल हमारी हेल्थ को सीधे तौर पर प्रभावित करेगी। तो अगली बार जब भी खाना सामने हो तो एक सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए, क्या सिर्फ पेट भरा जा रहा है या वास्तव में शरीर को पोषण दिया जा रहा है? इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते हैं और सचेत रहें।